नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 विषय आपका हिंदी है, वो पेपर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जितने भी पेपर आपके लगेंगे अर्धवार्षिक, वार्षिक, सभी की PDF फाइल और साथ ही साथ जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा। PDF फाइल आपको कैसे लेनी है, इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। आप पर्सनली भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। काका कालकर ने नदियों को क्या कहा है। ये प्रश्न पाठ आपने पढ़ लिया होगा। तो काका कालकर ने नदियों को कहा क्या था, लोक माता कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, पापा खो गए नाटक में आपको सबसे जो बुद्धिमान पात्र है वो कौन लगा। पेड़ लगा, कौवा लगा, लेटर बॉक्स लगा, या फिर बिजली का खंभा। तो इसका सही आंसर रहेगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, कौवा। जो कौवा था वो लगा था, क्योंकि उन्होंने सही रास्ता दिखाया था। ठीक है। दादी माँ ने अपने संदूक से निकाला था। दादी माँ ने अपने संदूक से क्या निकाला था। चमचमाती हुई घड़ी, चमचमाती हुई अंगूठी, चमचमाते हुए खिलौने, या चमकता हुआ कंगन। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या पूछ रहा है। आकाश का विलोम शब्द है वो बताना है। तो आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची है वो याद कर लेने हैं। 10-10 कर लीजिए आराम से। जैसे कि आकाश का हो गया, धरती का हो गया, पानी का हो गया, ठीक है, आग का हो गया। ये थोड़े बहुत याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपका आएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आकाश का विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या होता है, किसी उल्टा, मतलब विलोम का मतलब होता है उल्टा। अब यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है आकाश। आकाश देखिए, यहाँ पे अगर मैं आकाश की बात करता हूँ, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, इसका जस्ट उल्टा का। ये तो ऊपर है तो इसका नीचे क्या जाएगा, उल्टा। तो नीचे क्या जाएगा मेरा, पाताल। ठीक है, समझ गया आप। अभी मेरे को यहाँ पे पूछता, देखिए, पृथ्वी और धरती ये दोनों आपस में क्या है, पर्यायवाची है। क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पेपर में भी आपके रहते हैं तो उनको आप याद कर सकते हैं। राजा शब्द का लिंग परिवर्तन आपको करना है। ठीक है, मतलब राजा का लिंग परिवर्तन करेंगे। आपने पढ़ा है लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा, स्त्रीलिंग। ठीक है, एक होता है आपका पुल्लिंग। ठीक है, दो होंगे। स्त्रीलिंग मतलब जो औरतें होती है, महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, उनको इंडिकेट करता है। पुल्लिंग क्या होता है, पुरुष को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे राजा क्या हो रहा है, एक पुरुष है, तो इसका हमें स्त्री बनाना है, तो राजा का क्या बन जाएगा, रानी। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे। पिंजरे में बंद पक्षी अपने पंखों को क्यों नहीं फैलाते हैं। क्योंकि दोस्तों वो लगातार अब पिंजरे में रहते हैं। लगातार पिंजरे में रहने की वजह से वो अपने पंखों का उपयोग करना भूल जाते हैं, और वो बिल्कुल भूल जाता है कि हम उड़ भी सकते हैं। इसलिए वो उस चीज़ों को छोड़ देते हैं और वो भूल जाते हैं इस प्रकार से। मिठाई वाला हर्ष ने गदगद क्यों उठा था। ठीक है, क्यों हो गया था। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिख के कोई दो लिखना है आपको। उचित का आप बना सकते हैं अनुचित। ठीक है, आपने बना अनुचित। ठीक है, इसके बाद देखिए आवश्यक। ठीक है, आवश्यक का क्या हो जाएगा, अनावश्यक। ठीक है, आवश्यक एक तो, और एक अनावश्यक। दूसरे के बुरा। बुरा मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का बुरा करना, तो इसका अपन बना सकते हैं भला। विलोम शब्द है ना, उल्टा बना रहे हैं अपन, भला। अमृत। ठीक है, अमृत का मतलब क्या हो गया, जिससे कि कोई अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। ठीक है, तो अमृत हो गया एक प्रकार से अच्छा चीज़ के लिए कह रहे हैं अपन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा विष अपन भर सकते हैं। ठीक है, विष, जहर। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन आपको लिखने हैं। बहुवचन देखिए, पंखा दिया गया है, तो पंखा का क्या हो जाएगा, पंखे। ठीक है, लता का क्या हो जाएंगे, लते। लड़का का क्या हो जाएगी, लड़का का लड़के। कुर्सी का कुर्सियाँ। ठीक है, कुर्सी का क्या हो जाएंगे, कुर्सियाँ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, ये आपको याद करने हैं। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो पंछी है, जो आकाश में खुले आचरण में जो उड़ते हैं, ठीक है, रहते हैं, वो अपनी जो बातें हैं वो कह रहे हैं कि हमें बंद पिंजरे में नहीं रहना है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। मतलब हम बहता जल, यानी कि वो पर्यावरण में रह रहे हैं। ठीक है, किसी बंद पिंजरे में नहीं रह रहे,
तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे भले ही, लेकिन हम तो क्या करेंगे, बहता जल ही पिएंगे, पिंजरे में कैद नहीं होना चाहते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। या फिर आप कर सकते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारकर अनार के दाने। तो वही हो गया, पक्षियों के बारे में कहा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, जिसको पढ़कर कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे। गद्यांश में बदलाव हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोगों। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से है वो मिल जाएगी। ठीक है, बस कमेंट कर देना। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे ही लिए बनवाया है। तुम बेटक के यहाँ आया करो। अब देखिए यहाँ पे पर्सन क्या पूछ रहा है, माधवदास को चिड़िया प्यारी क्यों लगती थी। ठीक है, तो ये आपको यहीं पे मिल जाएगा, पहले 2 लाइनें अपने पढ़ी है वहीं से मिल जाएगा, क्यों लग रही थी वो। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर देना है। आगे देखिए, माधवदास ने चिड़िया को क्या कहा, तो लास्ट की लाइन में आपने पढ़ा कि तुम यहाँ पे बेटक आ सकती हो, यह जो बगीचा है मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। ठीक है, बगीचा किसके लिए किसके बिना सूना लगता है, तो इन चिड़ियाओं की वगैरह सूना लगता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने प्रधानाचार्य से क्रिकेट खेलने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, भाई बहन की शादी में छुट्टी, टीसी लेने के लिए छुट्टी, बस ये याद करना है, इन्हीं में से आता आता है। ठीक है, अंतिम देखिए यहाँ पे आपको एक निबंध का लिखना होगा, जो कि स्वतंत्रता दिवस, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय खेल हो गया, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, पर्यावरण प्रदूषण पे। ये मतलब थोड़े बहुत हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कक्षा 7 के लिए, ठीक है, हमने कक्षा 7 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो देख लिया है। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम पेपर आपको लेके आएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।